जगह अनरियल है। जितनी थकावट, जितनी परेशानी हो रही थी, यहाँ पहुँचे तो बिल्कुल गायब। तो तय ये हुआ कि वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है, वहां चला जाए। तैयारियां हुई, रूट प्लान बनाया गया। चले? लेट्स गो। Okay, let's go. All set. Let's go. All the best. दिल्ली से मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग की ओर हम चल पड़े। इरादे अगर दृढ़ हों तो प्रकृति भी आपका सहयोग करती है। तो लीजिए, हम वैली ऑफ फ्लावर्स के बहुत नजदीक पहुंच ही गए हैं। ये गोविंद घाट है। यहाँ से आप वैली ऑफ फ्लावर्स के बेस कैंप घांगरिया के लिए जा सकते हैं। दिल्ली से गोविंद घाट तक आप सड़क मार्ग से आ सकते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता यानी घांगरिया तक पहाड़ी रास्ते से होते हुए पैदल जा सकते हैं। घोड़े खच्चर भी मिलते हैं, मगर हमने तय किया कि गोविंद घाट से घांगरिया की 14 किलोमीटर की दूरी हम हेलीकॉप्टर से तय करेंगे, कारण समय और ऊर्जा दोनों बचानी थी। पैदल का रास्ता गोविंद घाट से घांगरिया तक 10 से 12 घंटे का रहता है। थकान तो होती ही है, मगर रास्ते के नायाब नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। हेलीकॉप्टर की 3 से 4 मिनट की ये राइड हमेशा के लिए हमारी यादों में बस गई है। घांगरिया के देवलोक होटल में हमारी बुकिंग थी। थक तो गए ही थे। सुबह की पूरी तैयारी करके हम सो गए। सुबह 7 बजे वैली ऑफ फ्लावर्स की चढ़ाई के लिए टिकट काउंटर ओपन हो जाता है। जितनी जल्दी आप यात्रा शुरू कर देंगे, उतनी ही देर आप वैली ऑफ फ्लावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। हमने चाय पी, नाश्ता किया और लंच के लिए होटल से ही खाना पैक करवा लिया। पीने के लिए पानी तथा एनर्जी ड्रिंक भी साथ रख लिए और कुछ फ्रूट्स भी रख लिए। वैसे इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सामान कम से कम ही हो। और अब हम चल पड़े हैं उस यात्रा पर जिसके लिए हमने वर्षों इंतजार किया। जो चलने में असमर्थ हैं वो घोड़े खच्चर तथा पालकी कर सकते हैं। हमारे पास चूंकि कैमरा, ट्राइपॉड तथा अन्य सामान था, तब हमने एक पिट्ठू को साथ रख लिया था। तो वैली ऑफ फ्लावर्स के जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। ये एक बोर्ड है, साइन बोर्ड, और ये यहाँ पर टिकट वगैरह मिलेगी। ये पूरा मैप है किस किस रास्ते पर क्या क्या चीज़ें हैं। जो फ्लावर्स की जो कॉलोनी है उसको इसमें मेंशन किया है। यहाँ पर भरतराज और संजय रोहिल्ला है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर आगे जाके हम लोग टिकट लेंगे। सब लोग उसी का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो देख रहे हैं आप, हाँ, टिकट ले लिया है। अच्छा, ये टिकट ले लिया है। ये आप देखिए, तीनों लोगों की। एक जो हमारे साथ में पोर्टर है उसका भी। तो 150 रुपये पर पर्सन जो है टिकट है इंडियंस के लिए। नॉन इंडियंस जो हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनका अराउंड 600 के करीब है। तो अब यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। धुंध और हल्की बारिश ने आगे का मौसम कैसा होगा इसका संकेत दे दिया था। हम कितने उत्साह से भरे हुए थे ये बताना बहुत ही मुश्किल है। चूँकि हम तीनों प्रोफेशनल कैमरामैन हैं, तो हर जगह रुक रुक कर विजुअल्स कैप्चर कर रहे थे। फूलों और वनस्पति की खुशबू हमें
मदहोश सा कर रही थी। कौन कहता है कि लोग धरती का स्वर्ग नहीं देखना चाहते हैं? ये देखिए, प्रकृति प्रेमियों का रेला सा लगा है। कदम मजबूती से बढ़े चले जा रहे थे, रास्ते के बरसाती नालों को लांघते हुए। मौसम खराब हो चला था, हमारे रेनकोट निकल आए थे। गगन से ऊंचे इन पहाड़ों को चीरकर डरा देने वाले शोर के साथ बहती नदी आगे के सफर का परिचय दे रही थी। लोकेशन ऐसी कि मानो आप हॉलीवुड की फिक्शन फिल्म देख रहे हो। पहले 4 किलोमीटर की चढ़ाई लगभग सीधी है, बस हौसला बनाए रखना है। रास्ते एकदम दुर्गम है और ये पहाड़ी जो बरसाती तो नहीं है, लेकिन ये नाला है, बहुत तेज पानी की धार है। रास्ते आप देखें एकदम उबड़ खाबड़ दुर्गम है, आसान नहीं है, मगर अगर आसानी होगी तो रास्तों का जो रोमांच है वो कहाँ रह जाता है। भरत जी पूरी तरीके से बारिश हो रही है, हवा की ठंडक अंदर तक भेद रही है। उस पर रुककर आपके लिए ये शानदार विजुअल्स भी तो लेने हैं। आप स्टोरी के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनबाउंड इंडिया आपके लिए हर हद को पार कर लेगा। मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो घाटी है वो यहाँ से तकरीबन अब 2 से 2.5 किलोमीटर करीब रह जाती है, मगर फूल तो जब आप देखेंगे ही। इससे पहले ये जो रास्ते हैं, यहाँ भी बहुत सारे फूलों की जो वैरायटी है वो देखने को मिलेगी। तो रास्तों का जो रोमांच है वो यहाँ पग पग पर। मौसम जैसे सुबह बारिश हुई है, अभी हल्की फुहार गिर रही है, तो मैंने भी रेनकोट पहना हुआ है और अम्ब्रेला लगाया हुआ है कैमरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो देखिए ये शानदार नज़ारा है। थक कर चूर हो गए हैं। बारिश तो हो ही रही है, हवा में ठंडक भी है, मगर पसीने से भीगे भी हुए हैं और अभी लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी है। मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ है, सफ़ेद बादलों ने सब कुछ ढक दिया है। परेशानी ये है कि जब वैली ऑफ फ्लावर्स पहुँचें तब सब ठीक होगा क्या? साथ लाए पानी खत्म हो गया है और प्यास जोरों की लगी है। चाहे जो हो, कदम हर मुश्किल को पार कर ही लेंगे। रास्ते में कुछ लोग ऐसे भी मिले जो वापस लौट रहे थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मौसम आश्चर्यजनक रूप से साफ होने लगा। बारिश भी रुक गई है, विजिबिलिटी एब्सोल्यूट क्लियर हो चली है। क्या ये चमत्कार नहीं है? फूल मुस्कुराकर हमारा स्वागत कर रहे हैं। लगता है हम उनके देश पहुंच गए हैं। हवाओं में मीठी सी सुगंध हमारी सांसों में घुल रही है। अरे ये क्या, हम तो पहुंच गए हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये घाटी है क्या। वैली ऑफ फ्लावर्स जो नाम है, ये तो फ्रैंक स्माइथ ने दिया है अपनी बुक के बाद, और फूलों की घाटी में आने के बाद जब उन्होंने यहाँ पे फूलों की घाटी में उन्होंने जो यहाँ पे वेजिटेशन देखा, फ्लोरा देखा, उसके बाद जो उन्होंने बुक लिखी है वो वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से हुई।
लेकिन जिसका ओरिजिनल नाम है वो भ्यूंडार वैली है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 गांव हैं, एक पुलना है, एक भ्यूंडार है। तो भ्यूंडार गांव जो हमारा वो क्योंकि ऐसे टाइम मतलब एक हमारा बकरी वालों का गांव है वो, और उसी के नाम पे यहाँ पर भ्यूंडार गंगा नाम है, और उसी गांव के नाम पे पूरी घाटी जो है आपका भ्यूंडार वैली के नाम से प्रसिद्ध है। ये फूलों की घाटी बाकी की घाटियों से अलग कैसे है? वैली ऑफ फ्लावर्स को लेकर के अमूमन मैं सुनता हूँ लोगों से कि यार इससे बढ़िया तो वो आपका चिनाब वैली है, या इससे बढ़िया आपका बेदनी बुग्याल है, या आपका पनार बुग्याल है, वहाँ ज़्यादा फूल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ फूल नहीं होते हैं, फूल वहाँ भी होते हैं, और ये बात सत्य है कि वहाँ ज़्यादा फूल होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो ज़्यादा फूल हैं वो ज़्यादा ही होंगे। ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो एक प्रकार का जो स्पीसीज़ है वो कई महीने तक वही खिली रहेगी, दूसरी स्पीसीज़ उसके बीच में नहीं खिलती है। वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ में खासियत ये है कि यहाँ पे हर 15-20 दिन के अंदर फ्लावरिंग का पैटर्न है वो चेंज होता है, और इसीलिए ये इसको अन्य घाटियों से अलग बनाती है। और अगर इसको जियोलॉजिकली या जियोग्राफिकली भी करें तो बाकी जितनी भी वैलियाँ हैं वो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट यहाँ पे मिलती है वैली में। एक आपका जो नीचे वाला रॉक हो गया, जो आपका ये पांडुकेश्वर वाला एरिया, घांगरिया वाला एरिया हो गया, ये हार्ड रॉक वाला एक अलग टेक्टोनिक प्लेट है। और दूसरी जो वैली के अंदर है आपकी वो सेडिमेंट्री रॉक है पूरा। तो उसका मेन रीज़न, उसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो प्लांट्स को आपका जो क्या बोलते हैं, इनका जो भोजन है, खाद्य है, वो आपको मिनरल के रूप में, वहाँ पे खनिज के रूप में ज़्यादा मिलता हो। क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेटें मिल रही हैं, तो दोनों प्लेटें के मिलने से वहाँ पे उसकी मात्रा ज़्यादा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स में कई तरह के फ्लावर जो आपको वैली से बाहर आते ही नहीं मिलते हैं, और वैली में आपको ज़्यादा मिलते हैं। अब कुछ कहना नहीं है, बस एक टक इस वैली को देखना है, सिर्फ देखना है। भरत राज और संजय रहुल्ला क्या कहना चाहते हैं, जरा सुने। अभी भी सपना ही लग रहा है वैसे तो, क्योंकि ये जगह रियल नहीं है, ये जगह अनरियल है। अगर आप देखेंगे उसमें तो आपको ये जगह लगेगा कि कोई ये हम कहीं पृथ्वी पे नहीं है, या हम कहीं रियल लोकेशन में नहीं है। हम किसी हैरी पॉटर टाइप कोई लोकेशन में है, जहाँ पे तरह तरह की चीज़ें हैं, ग्रीन्स हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, और इतने फूल हैं कि मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मैं सोचा था होंगे, मगर यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हैं, और ये मेरा सपना लग रहा है कि अभी ये चल ही रहा है। देखिए, जितना टफ होता है किसी चीज़ को पाना, उतना ही उसमें मज़ा आता है। अगर आपको कोई रोपवे से यहाँ पहुँचा दे तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा, उसको वो फील नहीं आएगा। जो हम चल के आए हैं 4 घंटे, और हम मतलब हमारे पैर दर्द हो रहे हैं, कमर दर्द हो रही है, सामान भी है साथ में, लेकिन मैं कहूँगा कि मेंटली अगर जितना सुकून जो मिला हमको उसको देख के, और जितना एक्साइटमेंट जो यहाँ आकर के मिला है, वो फिज़िकल जो डिस्कम्फर्ट है हमारा, उससे अगर उसको तुलना की जाए तो वो फिज़िकल डिस्कम्फर्ट कुछ भी नहीं है। जितनी थकावट, जितनी परेशानी हो रही थी, यहाँ पहुँचे तो बिल्कुल गायब। ऐसा सुंदर नज़ारे, ऐसे सुंदर सुंदर फूल जो हमने कभी कहीं देखे नहीं, और यहाँ पहुँचो तो उनके जैसे ही हो जाते हो, खिले खिले, खुशनुमा, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए? सब निशब्द हो गए हैं, जी भर कर पूरे सराबोर होकर डूब जाना चाहते हैं। ईश्वर तेरी महिमा निराली, तुझसे बड़ा कोई चित्रकार नहीं है, तुझसे बड़ा कोई माली नहीं है, तुझसे बड़ा कोई रचयिता नहीं है, तुझे प्रणाम। अब यूश्वर को कहाँ खोजना है, क्यों खोजना है, जब वो यहीं है तुम्हारे मेरे साथ। ये पल अपलक सदियों तक यूं ही निहारते रहें, नहीं मगर जाना तो होगा ही फिर आने के लिए, अभी तो विदा लेनी होगी।